दोस्तों कैसे हैं आप लोग सभी। क्या हाल चाल है। आई होप सभी बहुत अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों आज से अपना स्टार्ट हो रहा है इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण। इसके बाद में अपना बचेगा आईटी लिटरेसी और इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं जैसे जैसे आप लोगों के चैप्टर होते जा रहे हैं आप लोग अच्छे से रिवाइज कर रहे हो, ढंग से पढ़ रहे हो। समझ में आ गई बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्लास पहली स्टार्ट करने जा रहे हैं एनवायरमेंट यानी पर्यावरण की। सब कुछ समझेंगे इसके बारे में। बहुत आप लोगों का इंटरेस्टिंग है, बहुत आप लोगों को अच्छा लगेगा ये। ठीक है, यू विल फील गुड। ठीक है सर, प्लीज सर आईटी लिटरेसी के बारे में कुछ बोलो। क्या बोलना है आईटी लिटरेसी के बारे में यार, जब स्टार्ट होगा, जब पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे ना, तो अभी क्या बोलूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर ये एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण होता क्या है, समझो। दोस्तों ये जो पर्यावरण शब्द है, जब आप लोग इसको ब्रेक करोगे तो ये दो वर्ड से मिलकर बनता है। एक तो परि और एक होता है आप लोगों का आवरण। समझ में आ गया दोस्तों। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर। परि का मतलब क्या होता है, चारों ओर, चारों ओर। आवरण का मतलब क्या है, कवरिंग। तो यार जैसे मैं मेरी बात करूं, क्या मेरे चारों ओर कुछ है क्या मैं किन्हीं चीजों से घिरा हुआ हूं क्या? बोलो हाँ या ना। अरे बोलो हाँ या ना, बताओ। बिल्कुल सर, हाँ या ना बोलो। हाँ सर, आप बहुत सारी चीजों से घिरे घिरे वो। सर आप अपनी नजर घुमाओगे ना तो आप लोगों को सर पेड़ नजर आएंगे, पौधे नजर आएंगे, चींटी नजर आएगी, हवा नजर आएगी, मिट्टी नजर आएगी, आपको प्रकाश नजर आएगा। क्या चीज समझ में आ रहा है क्या? तो दोस्तों इन सभी चीजों को मिला के मैं क्या बोलूंगा, एनवायरमेंट यानी पर्यावरण बोलूंगा। यानी कोई भी जीव, सिर्फ मेरी बात नहीं है, आपकी बात कर लो, एक छोटे से चींटी की बात करो, कोई भी जीव अपने चारों ओर जिस चीज से घिरा होता है उसे ही आप लोग एनवायरमेंट यानी पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली चीज क्या हो जाएगी, द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स एनवायरमेंट। किसी भी जीव की जो सराउंडिंग होती है उसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, उसका एनवायरमेंट यानी पर्यावरण बोलते हैं। ठीक है, अब सर एक चीज मुझे बताओ, ये जो एनवायरमेंट जो है ना, ये एक्चुअली में किस वर्ड से डेराइव हुआ है? दोस्तों ये एनवायरमेंट वर्ड है ना, इसकी उत्पत्ति एक वर्ड से हुई है, उस वर्ड का नाम है एनवायरन। और दोस्तों एनवायरन का मतलब भी क्या होता है, सराउंडिंग होता है। ये एक कैसा वर्ड है, ये एक फ्रेंच वर्ड है, एक फ्रांसीसी शब्द है। चलिए बहुत बढ़िया। चलो तो कुल मिला के पर्यावरण आप लोगों को समझ में आ गया। वह सब कुछ जो आपके चारों ओर है उसे आप लोग क्या बोलोगे, पर्यावरण बोलोगे। सर क्लास नहीं चल रही है संदीप कुमार जी, कौन सी क्लास नहीं चल रही? सारी क्लास आप लोगों की चल रही है ना? कोई दिक्कत आ रही है आपको? टेक्निकल नंबर पता ही है 7374019437, वहां पर आप लोग बात कर सकते हैं। चलिए ठीक है, आ जाओ। अब बात करते हैं हम लोग सर जो इकोलॉजी है हमारी, ये इकोलॉजी क्या होती है? हिंदी में हम लोग इसको बोलते हैं पारिस्थितिकी। देखो इकोलॉजी का मतलब क्या है, बहुत आसान भाषा में समझते हो। जैसे हम लोग बात करते हैं ना, मैंने आपकी फोटो बना दिया, एक मनुष्य की बता दी, कोई भी हो सकता है, मैं हो सकता हूं, आप हो सकते हो। दोस्तों आप लोग पर्यावरण से क्या कुछ संबंध रखते हो क्या? सर मैं तो कुछ संबंध नहीं रखता, मैं तो किसी से कुछ बात नहीं करता, मैं तो काफी इंट्रोवर्ट आदमी हूं। अरे यार ऐसे देखो, देखो ऐसे देखो, प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। ये आप हो, क्या आप लोग अपने पर्यावरण से कोई संबंध नहीं रख रहे? रख रहे ना सर। जो हमारे पर्यावरण में जो एयर में जो ऑक्सीजन है, मैं उसको क्या कर रहा हूं, कंज्यूम कर रहा हूं, यूज कर रहा हूं। साथ में क्या हो रही है, जो मेरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है, मैं उसको मेरे पर्यावरण को दे रहा हूं। क्या आप लोग अपने पर्यावरण के साथ में कोई संबंध रख रहे हो क्या? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। बिल्कुल सर रख रहे हो। चलिए पहली चीज तो ये मैंने एक एग्जांपल बता दी। दूसरा एक एग्जांपल बताओ यार, आप लोगों को खाने के लिए चीजें चाहिए होती है क्या? रोटी सब्जी खाते हैं ना, रोटी कैसे बनती है आप लोगों की? आटे से। आटा आप लोगों का किससे मिलता है? गेहूं से। गेहूं किससे मिलता है आप लोगों को? प्लांट से। जो आप लोग सब्जी खाते हो प्लांट से मिलती है। तो दोस्तों कुल मिला के यार पौधे पे जो आप लोगों के प्लांट्स वगैरह होते हैं उनसे भी तो आप लोग बहुत सारी चीजें लेते हो। तो कोई भी जीव होता है, क्या वह अपने पर्यावरण के साथ में कोई संबंध रखता है क्या? रखता है ना दोस्तों। इसी संबंध की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी। तो दोस्तों इकोलॉजी आप लोगों का क्या हो जाएगा? इकोलॉजी बेसिकली क्या है आप लोगों का, ठीक है नहीं लिखा हुआ इधर, द वर्ड इज, ठीक है ठीक है ठीक है। देखो समझो, इकोलॉजी में खुद ही बता दूं, स्टडी ऑफ
है ना। अच्छा यहां पर लिख दिया, मैं जब भी सोच रहा हूं इतनी देर से दिख रहा हूं। इकोलॉजी क्या है, बेसिकली वह ब्रांच है, वह शाखा है जिसमें हम लोग क्या स्टडी कर रहे हैं कि इन विच ऑर्गेनिज्म स्टडी द रिलेशन ऑफ कम्युनिटीज विद देयर एनवायरनमेंट। कुल मिला के कोई भी जीव अपने पर्यावरण के साथ में जो संबंध रखता है, इसके स्टडी, इसके अध्ययन को ही हम लोग बोलते हैं इकोलॉजी। नवीन जी यहां पर आप लोग मैसेज ना करें सर प्लीज, मेरे इस नंबर को चालू करके ये बंद करा दो, ये बाद में बात करना, क्लास के बाद में कॉलिंग टीम पे कांटेक्ट करना प्लीज, इधर ये मत करा करो, मेरा कार्य पढ़ाना है, समझ में आ गई, ठीक है। तो कुल मिला के इकोलॉजी के बारे में मैं लिख सकता हूं क्या, ये क्या है, एक स्टडी है, ये क्या है, एक स्टडी, किसकी, स्टडी ऑफ रिलेशन, ठीक है, स्टडी ऑफ रिलेशन विद एनवायरमेंट। कोई भी जीव अपने एनवायरमेंट, अपने पर्यावरण के साथ में क्या संबंध रखता है, इसकी स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इकोलॉजी बोलते हैं। समझ में आ गई बात को, चले आगे। अब एक चीज समझो, एक्चुअली में ये जो आप लोगों का इकोलॉजी वर्ड है, ये वर्ड का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया था, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखोगे, अर्नेस्ट हैकेल ने ना, आप लोगों से पूछा जाए कि ये जो इकोलॉजी वर्ड है यह किसने इस्तेमाल किया था या किसने ये वर्ड दिया था, अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था अपनी एक बुक में। इस बुक का नाम याद नहीं रखना, बस सिंपली आप लोग ध्यान रखो, अर्नेस्ट हैकेल। क्लियर है क्या, समझ में आ गई बात को, ठीक है। और एक चीज मैं और बता दूं, ये जो इकोलॉजी वर्ड है ना, ये भी एक दूसरे वर्ड से निकल के आया है, वो दूसरा वर्ड है ओइकोस। ओइकोस का मतलब क्या है, प्लेस टू लिव। समझ में आ गया, क्लियर है क्या। अरे इकोलॉजी जो वर्ड है ना, समझो मेरी बात को, ये आप लोग का दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ओइकोस जिसका मतलब है प्लेस टू लिव, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी, मतलब जहां पर आप लोग रह रहे हो उसकी पूरी स्टडी करना कि कौन सा जीव किससे कैसे संबंध रख रहा है, ये सारी की सारी चीज जो होगी वो आप लोग की स्टडी क्या कहलाएगी, इकोलॉजी कहलाएगी। चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब क्वेश्चन आता है, फादर ऑफ इकोलॉजी किसे माना गया है, मतलब इकोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च किसने करी है ना, मतलब कोई भी जीव अपने पर्यावरण के साथ में जो संबंध रखता है, इसकी सबसे ज्यादा स्टडी किसने करी, उसे हम लोग बोलेंगे फादर ऑफ इकोलॉजी। तो फादर ऑफ इकोलॉजी माना जाता है एलेक्जेंडर वॉन हम्बल्ट। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई, ठीक है दोस्तों। दूसरे हम लोग बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी। दोस्तों बाद में रिसेंट टाइम में किसने बहुत ज्यादा स्टडी करी कि कौन सा जीव कोई जीव अपने पर्यावरण के साथ में किस प्रकार से संबंध रखता है, बाद में और ज्यादा वेल रिसर्च किसने करी, बाद में और ज्यादा गहन अध्ययन किसने करा, ये करा दोस्तों यूजीन पी ओडुम ने। तो इनको हम लोग बोलेंगे फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों, इंडिया में किस व्यक्ति ने इकोलॉजी में और है ना स्टडी करी, मतलब कोई भी जीव अपने पर्यावरण के साथ में कैसा संबंध रखता है, इसकी स्टडी इंडिया में सबसे ज्यादा किस व्यक्ति ने करी, तो ये करी श्री रामदेव मिश्रा जी, इसीलिए इन्हें हम लोग फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी मानते हैं। दोस्तों यहां तक समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों आप लोग जब स्टडी करने जा रहे हो, अध्ययन करने जा रहे हो, कोई भी जीव अपने पर्यावरण के साथ में क्या संबंध रखता है उसकी, तो आप लोगों को पता तो होना चाहिए ना। जैसे मान लो दोस्तों एक कुत्ता है, ठीक है, वो बहुत सारी बिल्लियां है, तो कुत्ता इन बहुत सारी बिल्लियों के सामने कैसे रिएक्ट करेगा, भाग जाएगा, उनसे दोस्ती करेगा, ये आपको अध्ययन करना है। तो आपको पता तो होना चाहिए ना कि बिल्लियों के समूह को आप क्या बोलोगे, अकेले कुत्ते को क्या बोलोगे, हो सकता है बीच में दोस्तों पानी है तो इसको क्या बोलोगे, ये चीज आपको पता होना चाहिए ना। तो दोस्तों इकोलॉजी में आप लोग ये पूरी चीज स्टडी करने के लिए आप लोगों को लेवल्स का पता होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या है, कौन सी चीज क्या है, ठीक है। चलिए आगे, समझ में आ गई बात को, आ जाओ सर। चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल किसको बोलते हैं ये बताने की जरूरत है क्या, इंडिविजुअल का मतलब अकेला। जैसे मान लो एक शेर की बात करें उसको इंडिविजुअल बोलोगे, एक कुत्ते की बात करें उसको इंडिविजुअल बोलोगे। दोस्तों अगर बहुत सारे कुत्ते हो क्या उसको आप इंडिविजुअल बोलोगे क्या, अरे बोलोगे क्या। शाहरुख मलिक जी बोल रहे हैं सर हीट एंड टेम्परेचर का न्यूमेरिकल समझ नहीं आया। शाहरुख जी मेरे कहने से एक बार और वापस देखना ना, अच्छे से समझ में आएगा, कोई घबराओ मत, है ना। समझ में आ गई, बताओ। इंडिविजुअल का मतलब क्या है, अकेला। जैसे मान लो कोई तालाब है उसमें बहुत सारी मछली है, तो केवल एक मछली को हम लोग क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल बोलेंगे। समझ में आ गई बात को, ठीक है।
दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पॉपुलेशन यानी जनसंख्या किसे बोलेंगे, जनसंख्या किसको बोलोगे, एक ही प्रजाति के, ध्यान से समझ लो, एक ही प्रजाति के, एक ही प्रजाति के, एक ही स्पीसीज के, एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को, जीवों के समूह को आप लोग क्या बोलोगे, पॉपुलेशन बोलोगे। ठीक है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिख देता हूं मैं इधर, टेंशन ना लो, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ सेम स्पीसीज। समझ में आ गई बात को, बात समझ में आ गई क्या? अरे आ गई या नहीं आई बताओ, आ गई या नहीं आई बताओ, आ गई क्या, आ गई क्या? तो इसको आप लोग बोलोगे पॉपुलेशन। दोस्तों बहुत सारी बिल्लियां हैं, बहुत सारी कैट्स है, उनके ग्रुप को आप लोग बोलोगे पॉपुलेशन। दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, एक कुत्ता है, एक डॉग है, प्लस एक क्या है, कैट है, क्या इसके ग्रुप को आप लोग पॉपुलेशन बोलोगे क्या? आप लोग बोलोगे नहीं सर, क्योंकि दोस्तों ये एक अलग स्पीसीज है, अलग प्रजाति है, ये एक अलग प्रजाति है, तो अलग अलग प्रजाति के ग्रुप को नहीं बोलोगे आप लोग, एक ही प्रजाति के जो जीव आते हैं ना उसको, उसके ग्रुप को आप लोग क्या बोलोगे? अरे बताओ, पॉपुलेशन बोलेंगे। बहुत बढ़िया। दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर कम्युनिटी यानी समुदाय किसे बोलते हैं, आइए मैं आपको समझाता हूं, टेंशन ना लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये क्या था दोस्तों, पानी था। ठीक है, पानी था, समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई बात को। पानी में दोस्तों क्या था, कोई एक प्लांट था या घास मान लो, पानी के अंदर मान लेते हैं दोस्तों, कुछ घास थी, घास थी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पानी के अंदर बहुत सारी क्या थी, मछलियां थी, पानी के अंदर बहुत सारी क्या थी, अब मछलियां थी, पानी के अंदर बहुत सारी क्या थी, मछलियां थी। ठीक है दोस्तों, पानी के अंदर बहुत सारे क्या थे, क्रोकोडाइल थे, मगरमच्छ थे। मान लो ये पहला मगरमच्छ, ये दूसरा मगरमच्छ, यह तीसरा मगरमच्छ। समझ में आ गई बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, समझ में आ गई क्या बात, समझ में आ गई क्या? दोस्तों अगर मैं सारे मगरमच्छ को काउंट करूं तो क्या बन जाएगा, ये मगरमच्छ की पॉपुलेशन बन जाएगी, क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन। ठीक है क्या, क्लियर है, हाँ या ना? दोस्तों अगर मैं ये सारी मछलियों को काउंट करूं तो ये मछलियों यानी ये फिश की पॉपुलेशन बन जाएगी। ये मैं प्लांट को काउंट करूं तो ये सारे प्लांट की पॉपुलेशन बन जाएगी। तो कहीं पर यहां पर आप लोग देख पा रहे हो कि यहां पर अलग अलग पॉपुलेशन है, यहां पर दोस्तों मगरमच्छ की भी है, यहां पर दोस्तों मछलियों की भी है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो दोस्तों इन सबको मिला के आप लोग बोलोगे कम्युनिटी। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई? तो कम्युनिटी में आप लोग क्या बोलोगे, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन क्या होता है आप लोगों का, एक ही मतलब है ना, जीवों के ग्रुप को बोलते हैं, या फिर आप लोग बोल सकते हो उसको ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक है, आई बात समझ में, समझ में आ गई? ठीक है दोस्तों, कम्युनिटी के बाद में आता है इकोसिस्टम, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। अब ये सर ये एक नई चीज क्या आ गई, ये एक नई चीज क्या आ गई? दोस्तों आप मुझे बताओ, कम्युनिटी में आपने किसको काउंट करा? आपने मगरमच्छ को भी काउंट कर लिया, आपने मछली को भी काउंट कर लिया, आपने प्लांट को भी काउंट कर लिया। दोस्तों अगर आप लोग इस कम्युनिटी के अंदर नॉन लिविंग चीजों को भी ऐड कर रहे हैं, नॉन लिविंग चीजों को भी ऐड कर रहे हैं, नॉन लिविंग का मतलब जिसमें जीवन ना हो, जैसे वाटर, वाटर पानी को भी ऐड कर लिया, स्टोन पत्थर को भी ऐड कर लिया, और बताओ दोस्तों सनलाइट सूर्य के प्रकाश को भी ऐड कर लिया। तो इन चीज में कम्युनिटी में जब आप लोग नॉन लिविंग को भी ऐड कर दोगे तो ये आपका कहलाएगा इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र। समझ में आ गया क्या? तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो जल्दी से बताओ कमेंट करके, कि सर जो कम्युनिटी होती है ना इसमें क्या आते हैं, क्या क्या आते हैं, ओनली लिविंग्स आते हैं, इसमें ओनली लिविंग्स आते हैं यार, ओनली लिविंग्स आते हैं। दोस्तों समझ में आ गया इकोसिस्टम और कम्युनिटी में डिफरेंस, समझ में आ गया होगा। अब देखो दोस्तों इकोसिस्टम बेसिकली क्या बन गया, इकोसिस्टम में क्या है सर, लिविंग भी है नॉन लिविंग भी है, यानी लिविंग और नॉन लिविंग आपस में एक दूसरे से कैसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा आपका क्या बन जाएगा, एक इकोसिस्टम बन जाएगा।
जैसे एक एग्जांपल बताता हूं आप लोगों को दोस्तों, प्लांट होता है ना, प्लांट है ना, प्लांट आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसके लिए एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, सनलाइट लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, एटमॉस्फेयर से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और अपना भोजन बना लेते हैं। दोस्तों इस प्लांट को मान लेते हैं किसने खाया, बकरी ने खाया। बकरी को मान लेते हैं दोस्तों किसने खाया, शेर ने खाया। दोस्तों शेर किससे संबंध रख रहा है, बकरी से। बकरी किससे संबंध रख रही है, प्लांट से। प्लांट किससे रख रहा है, ये बाहर के अपने एनवायरमेंट से रख रहा है। अब यहां पर आप लोग देखोगे, यहां पर अगर मैं केवल बात करूं, प्लीज बात समझो, ठीक है दोस्तों। एक प्लांट की जगह मान लो बहुत सारे प्लांट है, प्लांट, पहला प्लांट, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई पेड़ मान लेते हैं हम लोग, अमरूद का पेड़ मान लो, ये पहला अमरूद का पेड़, ये दूसरा अमरूद का पेड़, ये तीसरा अमरूद का पेड़। तो दोस्तों इस एक को तो मैं बोलता इंडिविजुअल, लेकिन ये सारे अमरूद के पेड़ को जब आप लोग काउंट कर लोगे, इसको क्या बोलोगे, बताओ क्या बोलोगे सर, इसको आप लोग बोलेंगे पॉपुलेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, जनसंख्या बोलेंगे। समझ में आ गई। अब दोस्तों इस पेड़ को खाया बकरी ने, अब बकरी एक ही थोड़ी हो सकता है, तो बहुत सारी बकरी हो, बकरी नंबर कम से कम 15-20 बकरी हो, तो इन सभी बकरियों के ग्रुप को आप लोग क्या बोलोगे, बकरी की पॉपुलेशन बोलोगे। इसको क्या बोलोगे, बकरी की पॉपुलेशन बोलोगे। ठीक है, क्लियर दोस्तों। बहुत सारे, अब मान लो वहां पर बहुत सारे शेर हो, 2-3 शेर हो, तो उन शेर के ग्रुप को आप लोग क्या बोलोगे, शेर की पॉपुलेशन बोलोगे। समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई क्या। अब दोस्तों शेर एक लिविंग है, बकरी भी लिविंग है, प्लांट भी लिविंग होता है ना। अरे प्लांट में लाइफ नहीं होती क्या, बिल्कुल होती है। तो इन सभी ग्रुप को क्या बोलोगे जिसमें ये सारी पॉपुलेशन आ जाए, बताओ। इसको आप लोग क्या बोलोगे, कम्युनिटी बोलोगे। कम्युनिटी बोलेंगे, समुदाय बोलेंगे। समझ में आ गई बात को, बात समझ में आ गई क्या। अब दोस्तों इस कम्युनिटी में अगर आप लोग जो नॉन लिविंग चीजें हैं, नॉन लिविंग कौन सी है दोस्तों, जैसे यहां पर आप लोग सनलाइट, सूर्य का प्रकाश का इस्तेमाल कर रहे हो, कुल है ना, आप एयर, हवा का इस्तेमाल कर रहे हो, ये सारी जो नॉन लिविंग चीजें हैं, है ना, नॉन लिविंग चीजें हैं, अगर आपने इनको भी ऐड कर लिया तो ये आप लोगों का क्या बन जाएगा दोस्तों, इकोसिस्टम बन जाएगा। शॉर्ट में मैंने ES लिख दिया। समझ में आया क्या, बताओ, आया नहीं आया, बताओ। चले आगे, आ गया। प्लीज यस करके बोलिए कि हाँ सर मुझे यहां तक समझ में आ गया, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अब बात आती है कि सर इकोसिस्टम भी बहुत सारे हो सकते हैं। इकोसिस्टम सर बहुत सारे कैसे, जैसे मान लो इधर दोस्तों पानी था, ठीक है, पानी था, पानी के अंदर कुछ प्लांट थे जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं, जो भोजन बनाते हैं अपना। उस प्लांट को खाया दोस्तों छोटी मछली ने, छोटी मछली को खाया बड़ी मछली में, यानी यहां पर एक अलग प्रकार का इकोसिस्टम है। यहां पर एक इकोसिस्टम आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, ठीक है दोस्तों। इस पानी के जस्ट पास में इधर क्या था, कोई मान लो फॉरेस्ट था, जहां पर जो प्लांट थे, है ना, वो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे, उसको खा रही थी बकरी, बकरी को खा रहा था शेर। तो दोस्तों ये एक अलग इकोसिस्टम है, यहां पर एक अलग इकोसिस्टम है ना, एक सिस्टम बन रहा है ना। जैसे मान लो यहां पर एक सिस्टम बन रहा है ना, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, यहां पर भी एक सिस्टम बन रहा है। तो जैसे एक सिस्टम ये हो गया, एक सिस्टम ये हो गया। तो दोस्तों जब अलग अलग इकोसिस्टम हो सकते हैं ना, बिल्कुल, तो जब इकोसिस्टम को आप लोग जोड़ोगे ना, तो यह बनता है बायोम, यह बनता है बायोम। सर इसका एग्जांपल दीजिए प्लीज, प्लीज सर, प्लीज प्लीज। बिल्कुल देते हैं। जैसे मान लो ये बहुत बड़ा पत्थर है दोस्तों, इस पत्थर के यहां पर लेफ्ट में देखोगे, यहां पर कुछ और चल रहा है, यहां पर कुछ प्लांट है, उसको छोटी मछली खाएगी, उसको बड़ी मछली खाएगी, यहां पर एक सिस्टम चल रहा है, ठीक है। इस पत्थर के इस साइड देखोगे, यहां पर भी कुछ ना कुछ सिस्टम चल रहा होगा, तो यहां पर दूसरा इकोसिस्टम है। तो इन सभी इकोसिस्टम को जब आप लोग जोड़ोगे, या मैं बोलूं ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम को, आप लोग क्या बोलोगे, बायोम बोलोगे। समझ में आ गई बात को, समझ में आ गई क्या, समझ में आ गई दोस्तों। बायोम में बेसिकली आ क्या रहे हैं, नॉन लिविंग भी आ रहे हैं, लिविंग भी आ रहे हैं, ये बात क्लियर है। लिविंग का मतलब वहां पर लाइफ है, जीवन है। तो कुल मिला के यार इस पृथ्वी पे कोई भी ऐसी जगह है जहां पर जीवन है, मतलब पृथ्वी पर जितने भी बायोम है ना, उन सबको ऐड कर लोगे ना, पृथ्वी पे जितने भी बायोम है ना, उसको ऐड कर लोगे, उसको आप लोग बोलोगे बायोस्फेयर, हिंदी में बोलोगे जैव मंडल। और बहुत आसान भाषा में समझाऊं, बायोस्फेयर क्या होता है,
पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीवन संभव हो। जैसे आप लोगों को पता है जो हमारी पृथ्वी है उसके बहुत सारे भाग में पानी भी पाया जाता है, तो क्या पानी में जीवन नहीं होता क्या? बहुत सारी मछली होती है पानी में रहती है। क्लियर है क्या दोस्तों? जमीन लैंड पे जीवन नहीं होता क्या? हम लैंड पे तो रहते हैं। समझ में आ गया दोस्तों? पृथ्वी में यहां पर जो वायु है, बहुत सारे जीव है जो वायु में रहते हैं, तो वायु में भी जीवन संभव है। तो दोस्तों पृथ्वी का वह सब भाग जहां पर जीवन संभव है, चाहे वो पानी का कुछ भाग हो, चाहे वो लैंड का कुछ भाग हो। अब ऐसा तो है नहीं पानी में हर जगह जीवन संभव है, बहुत ज्यादा गहराई में आप लोग जाओगे तो वहां पर जीवन संभव नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों पानी का वह भाग, हवा का, वायु का वह भाग, आपका स्थल का, लैंड का वह भाग जहां पर जीवन संभव है, उसको आप लोग क्या बोल देंगे? बायोस्फीयर बोल देंगे। क्लियर है क्या? रवि वर्मा, बायो की क्लास नहीं चल रही है सर मेरे फोन में। रवि वर्मा जी प्लीज इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर ले, 7374019437। समझ में आ गई बात को? चले आगे, चले। बिल्कुल सर बात समझ में आ गई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई। चलो, तो पॉपुलेशन क्या बताने की जरूरत है क्या? जैसे बहुत सारे आप लोगों के शेर का जो ग्रुप हो जाएगा, इसको आप लोग क्या बोल दोगे? पॉपुलेशन बोल दोगे। ठीक है, एक ही प्रजाति के जीवों के समूह को आप लोग पॉपुलेशन बोल देंगे, ये मैंने आपको समझा दिया। दोस्तों कम्युनिटी क्या हो जाएगा? आप लोगों का अलग अलग पॉपुलेशन का जो पॉपुलेशन को मिला लोगे तो उसको आप लोग क्या बोल दोगे? कम्युनिटी बोल दोगे। ठीक है, जैसे मान लो दोस्तों रैबिट खरगोश का ग्रुप है, हिरन का ग्रुप है, शेर का ग्रुप है। समझ में आ गई बात को? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। आप लोग किसको बोलते हैं? इकोसिस्टम। बताओ बताओ। आप लोग अगर लिविंग में नॉन लिविंग को भी ऐड कर लो तो ये बन जाएगा आप लोगों का इकोसिस्टम, यानी पारिस्थितिकी तंत्र बन जाएगा। आप लोग है ना पानी को भी ऐड कर लिया आप लोगों ने, है ना, आपने जो नॉन लिविंग चीजें उनको भी ऐड कर लिया, तो ये आपका इकोसिस्टम बन जाएगा। समझ में आ गई बात को? क्लियर है क्या दोस्तों? एक चीज ध्यान रखिएगा, जो ये इकोसिस्टम, जो ये वर्ड था वो किसने दिया था? एजी टांसले ने दिया था। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, है ना, पूछ लेता है ये टांसले ने कौन सा वर्ड दिया था, तो आप लोग बोलेंगे इकोसिस्टम दिया था। अरे आ रही है बात समझ में? बहुत बढ़िया दोस्तों। इकोसिस्टम में बेसिकली जैसा कि मैंने बताया, इसमें लिविंग भी आ जाते हैं, नॉन लिविंग भी आ जाते हैं। दोस्तों लिविंग वाले को बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट, जैविक घटक जिनमें लाइफ होती है। लेकिन इसमें दोस्तों एबायोटिक, अजैविक घटक भी आ जाते हैं। जैसे मान लो शेर, चूहा, बिल्ली वगैरह, ये तो आ ही गए। साथ में दोस्तों मिट्टी भी इसमें काउंट कर लेते हैं हम लोग, एयर भी काउंट कर लेते हैं, पानी भी कर लेते हैं। क्लियर है क्या? ठीक है, चले चलो आ जाओ। अब हम लोग बात करते हैं, प्लीज मेरी बात को आप लोग यहां पर ध्यान से समझिएगा। कैसे सर? देखो दोस्तों, इकोसिस्टम जो है पारिस्थितिकी तंत्र, प्लीज आप लोग यहां पर ध्यान रखिए। मैंने क्या बोला? इसमें बायोटिक कंपोनेंट भी आ गए और एबायोटिक। रवि वर्मा जी टेंशन ना लो, सब सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आ जाओ। तो उनको फोन करके बोल दो सब कर लिया, नहीं हो रहा है। ठीक है, आ जाओ। इकोसिस्टम में आप लोगों के बायोटिक और एबायोटिक दोनों आ गए। बायोटिक फैक्टर्स कौन से होंगे? जिनमें लाइफ होती है, जिनमें जीवन होता है, जैसे प्लांट है, यहां पर शेर है, बिल्ली है, कुत्ता, वो सारे के सारे बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे, यानी जैविक घटक में आएंगे। और एबायोटिक किसको बोलते हो? जिसमें लाइफ नहीं होती, जैसे भैया सनलाइट हो गया, सूर्य का प्रकाश, टेम्परेचर, तापमान, प्रेसिपिटेशन, वर्षा हो गया, ठीक है, सॉइल यानी मिट्टी हो गई, सारे के सारे आप लोगों के एबायोटिक फैक्टर में आएंगे। क्लियर है? चले आगे दोस्तों, प्लीज थम्स अप करके बताओगे तभी तो मुझे पता पड़ेगा आगे चलने को, ऐसे चुपचाप रहते हो आप। चलो दोस्तों, बायोम क्या है? ये आपका हो जाएगा ग्रुप ऑफ इकोसिस्टम, है ना। अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम मिलते हैं। जैसे दोस्तों जंगल में देखोगे कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है, बकरी को शेर खा रहा है ना, या फिर मान लो जो प्लांट है उसको खरगोश खा रहा है, खरगोश को एक अलग सिस्टम चल रहा है। क्या मिट्टी में आप लोगों को वैसा, सॉरी पानी में आपको ऐसा सिस्टम मिलेगा क्या? नहीं सर। अब दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, कोई जंगल ऐसा भी तो होगा ना जहां पर शेर नहीं मिलते हो सकता है वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा हो कि शेर सर्वाइव ही नहीं कर पा रहे हो। तो यार अलग अलग प्रकार के इकोसिस्टम आप लोगों को मिलेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा जो पृथ्वी है ना, इसमें इस वाले पार्ट में बात करें, यहां पर क्या होती है दोस्तों? बहुत ज्यादा ठंड होती है ना, तो यहां पर आप लोगों के बियर, भालू मिलते हैं। अब भालू आपको यहां पर मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो भालू भी तो कुछ ना कुछ खाते होंगे, समझ लो। तो वहां का इकोसिस्टम अलग टाइप का है, तो इस वाले इकोसिस्टम को बोलेंगे हम लोग पोलर इकोसिस्टम। फिर यहां का अलग आता है, फिर यहां का बीच में अलग टाइप का होता है ना।
तो इकोसिस्टम अलग अलग टाइप के होते हैं। इन सभी इकोसिस्टम को जब आप लोग काउंट करोगे तो इसको आप लोग बोलेंगे दोस्तों क्या, बायोम बोलेंगे। बायोस्फीयर किसको बोलोगे दोस्तों, बायोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग जहां पर जीवन संभव हो। जैसे हम लोग कहां पर रहते हैं, लैंड पे रहते हैं दोस्तों। लैंड वाले पार्ट को क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा सर, इसको बोलते हैं लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर हिंदी में बताओ सर, इसको बोलते हैं स्थल मंडल। ठीक है, पानी वाले भाग को, वाटर वाले को क्या बोलोगे, वाटर वाले को आप लोग क्या बोलोगे, हाइड्रोस्फीयर बोलोगे। हाइड्रोस्फीयर बोलेंगे। हिंदी में बताओ दोस्तों क्या बोलेंगे, इसको जलमंडल बोलेंगे। ठीक है, लैंड हो गया, वाटर हो गया, और बताओ एयर वाले को क्या बोलोगे, एटमॉस्फेयर बोलेंगे, वायुमंडल। तो जलमंडल का वह भाग, वायुमंडल का वह भाग, स्थल मंडल का वह भाग जहां पर जीवन संभव है, उन सबको मिला के आप लोग क्या बोल दोगे, बायोस्फीयर बोल दोगे। दोस्तों बायो का मतलब होता है लाइफ, स्फीयर का मतलब गोला। इस गोले पे, इस पूरे पृथ्वी पर जहां पर लाइफ संभव हो, जीवन संभव हो, उसको आप लोग बोल देंगे बायोस्फीयर बोल देंगे। बहुत बढ़िया दोस्तों, बहुत बढ़िया। क्लियर है क्या? तो जैसे मान लो एटमॉस्फेयर का कुछ पार्ट, हाइड्रोस्फीयर का कुछ पार्ट, लिथोस्फीयर कुछ पार्ट, जहां पर जीवन संभव हो उसे आप लोग क्या बोलोगे, बायोस्फीयर बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। विकास कुमार पांडे जी बोल रहे हैं सर डिटेल में नहीं पढ़ाते हो। अच्छा विकास कुमार जी इधर आ जाओ सामने, है विकास कुमार जी इधर सामने आ जाओ। आप पढ़ाओ, मैं आपसे पढ़ूंगा, फिर मैं देखूंगा डिटेल किसको बोलते हैं, फिर मैं पढ़ाऊंगा। क्योंकि आपने क्या है, आपको 10 साल पढ़ाने का अनुभव है, आपने 4-5 एग्जाम निकाल दिए हैं, उसके बाद में आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। मतलब हमारी जो टीचर कम्युनिटी है ना, उनमें से कॉल आ जाता है कई बार, हम एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं, बोले सर सीरियसली आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बच्चों के लिए आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, और आप इधर मुंह उठा के इधर कमेंट कर रहे हो इधर हैं। पर बहुत सारे टीचर अप्रिशिएट करते हैं अपने कंटेंट को, मतलब हमारी साइंस मैग्नेट के कंटेंट को, और आपने मुंह उठा के ऐसे कमेंट कर दिया। बहुत बड़े ज्ञानी हो गए हो आप। इतनी मेहनत से आपके लिए सब कुछ आ रहा है, और कोई भी आके जिसको कुछ आता पता नहीं कुछ भी बोल देगा क्या वो? भाई इतना हक नहीं है आपको। आप डाउट पूछो, आप मुझे बताओ, कमी बताओ, क्या सर प्लीज एक बार वापस समझाओ। आप डांटो मुझे, सर नहीं मुझे एक बार और बताओ। इन सब का हक है आपको, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, आपको सारी चीज समझनी है। मेरा कार्य है बहुत अच्छा पढ़ाना, बेस्ट चीज देना, लेकिन ये क्या आपने आके बोल दिया सर डिटेल में नहीं पढ़ा। आपको बहुत ज्यादा अनुभव है? जानते भी हो क्या होता है ये? बहुत बड़े 30 मार्क का बन गए तुम। चले आगे दोस्तों, आई होप आप तक यहां तक क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारे डाउट हो गए होंगे। इंडिविजुअल किसको बोलते हैं, पॉपुलेशन किसको बोलते हैं, कम्युनिटी किसको बोलते हैं, इकोसिस्टम किसको बोलते हैं। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? और ये जो नीरज कुमार नाम का बच्चा ना, ये तो ब्लॉक होने वाला है ये बहुत जल्दी। मैं सोच रहा हूं क्या ब्लॉक करूं, लेकिन ब्लॉक होगा ये तो। ठीक है, ये एक दो बच्चे हैं क्लास में अपवाद होते हैं। ठीक है सर, वैकेंसी कब तक आ जाएगी, वेट नहीं हो रहा। हाँ जी, देखो आपके हाथ में पढ़ना है, आप अपना वो सिलेबस अच्छे से कंप्लीट रखो। ठीक है, जब आएगी जब आ जाएगी, लेकिन उससे पहले आप लोग है ना तैयारी पूरी कर लो। कहाँ पता पड़े आ गई तैयारी पूरी नहीं है ना, क्योंकि अभी आपके हाथ में वही है। चले आगे, स्क्रीनशॉट लेने दो सर। अरे आपको लास्ट में पीडीएफ मिलेगी ना यार, स्क्रीनशॉट क्यों ले रहे हो आप? चलो चले आगे, आ जाओ। चलिए अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों इस एनवायरमेंटल फैक्टर्स के। सर इसका मतलब क्या है? देखो हमारा जो एनवायरमेंटल में बहुत सारी चीजें हैं सर, बायोटिक फैक्टर भी है और एबायोटिक फैक्टर भी है। मतलब ऐसी चीजें भी जिनमें लाइफ है और ऐसी चीजें भी है जिनमें लाइफ नहीं है ना। तो कुल मिला के दो टाइप के फैक्टर है, एक तो है बायोटिक फैक्टर जैविक घटक, एक है एबायोटिक फैक्टर यानी अजैविक घटक। दोस्तों बायोटिक फैक्टर किसको बोलते हैं? जिनमें लाइफ होती है। क्या प्लांट आप लोगों का इसमें आएगा क्या? बिल्कुल सर। और एग्जांपल बताओ। प्रोटिस्ट, प्रोटिस्ट किसको बोलते हो? आपने बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान में पढ़ा होगा
देखो अलग अलग जगत तो होते हैं ना, मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत। तो प्रोटिस्टा जगत के अंदर जितने भी जीव आते हैं उसको प्रोटिस्ट बोलते हैं। तो दोस्तों जीव है मतलब लाइफ है, तो जितने भी आप लोगों के प्रोटिस्ट होंगे वो भी आप लोगों के बायोटिक फैक्टर ही कहलाएंगे। दोस्तों जितने भी आपके एनिमल्स होंगे, जंतु होंगे, वो भी आप लोगों के इसमें आएंगे बायोटिक फैक्टर में। जो फंगस, कवक, यार कवक में लाइफ नहीं होती है, होती है ना, तो ये भी आपके बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। बैक्टीरिया, ये भी आप लोगों के बायोटिक फैक्टर्स में आएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों एबायोटिक फैक्टर की। एबायोटिक फैक्टर का किसको बोलेंगे? जिसमें लाइफ नहीं होती, जैसे वाटर है, पानी, उसमें लाइफ नहीं होती, तो ये आप लोगों का एबायोटिक फैक्टर के अंदर आएगा। दोस्तों सॉइल, मिट्टी, इसमें लाइफ नहीं होती है, एबायोटिक में आएगा। एयर एबायोटिक में आएगा। लाइट, सूर्य का प्रकाश, एबायोटिक में आएगा। टेम्परेचर, तापमान, एबायोटिक में आएगा। अब आप लोग बोलेंगे कि सर ये बता क्यों रहे, तो बहुत कॉमन सी चीज है दोस्तों। आप लोग देखोगे हर एक एबायोटिक फैक्टर का भी कितना प्रभाव पड़ता है हमारे एनवायरमेंट में। आपको लग रहा है कि नहीं सर केवल इन चीज का प्रभाव पड़ता है, एनिमल्स नहीं मरने चाहिए, टाइगर नहीं मरना चाहिए, शेर नहीं मरना चाहिए। दोस्तों इनका, अब देखो सॉइल क्वालिटी खराब हो गई ना, मिट्टी खराब हो गई, तो उससे क्या फर्क पड़ सकता है आज आप देखेंगे यार। अब एयर खराब हो गई मान लो, तो कोई जीवित रह पाएगा क्या? ना प्लांट रह पाएंगे, ना हम रह पाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ बिल्कुल अभिषेक कुमार जी, बिल्कुल सेम होता है, लेकिन अलग अलग चीजें दी गई है आपको, जाके देखिए आप लोग। आ जाओ, चलो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर यानी तापमान की। चलो दोस्तों टेम्परेचर में हम लोग बात करते हैं। टेम्परेचर यार बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। दोस्तों आप लोगों को पता है टेम्परेचर सब जगह अलग अलग होता है। जैसे यहां पर अगर हम लोग बात करें, इस जगह काफी कम होता है। डेजर्ट में बात करें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। तो कुल मिला के यार वहां का जो पर्यावरण है, वहां का डेजर्ट में बात करें जो कंडीशन है अलग होगी, यहाँ की कंडीशन दोस्तों अलग होगी। ठीक है, आ जाइए। तो देखिए प्लीज मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ये सूर्य है। अब दोस्तों सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, क्या पृथ्वी के सभी भागों में समान पड़ रहा है क्या? नहीं सर। सबसे ज्यादा प्रकाश कहां पर पहुंचेगा दोस्तों? इस वाले भाग में सबसे ज्यादा प्रकाश पहुंचेगा। क्लियर है क्या? जबकि यहां पर और यहां पर इस जगह क्या पहुंचेगा? कम पहुंचेगा। क्लियर है क्या? तो अगर ये जो हमारी पृथ्वी है, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, परेशान ना हो, ये हमारी पृथ्वी है। तो दोस्तों इस ऊपर वाले और इसके नीचे वाले कुछ पार्ट में आप लोग देखोगे टेम्परेचर काफी कम होगा। होगा या नहीं होगा बताओ? तो इस वाले रीजन को है ना हम बोलते हैं पोलर जोन। तो पोलर जोन हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर है क्या? समझ में आ गई बात को? बात करते हैं दोस्तों एक ऐसी रेखा जो इस पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटे, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? इक्वेटर बोलोगे, विषुवत बोलोगे, भूमध्य बोलोगे। दोस्तों यहां पर क्या होगा? टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे ज्यादा यहां पर पहुंच रहा है। तो दोस्तों ये हो गई आप लोगों की इक्वेटर। जैसे जैसे इक्वेटर से दूर जाओगे वहां पर आप लोगों का टेम्परेचर थोड़ा कम होगा, क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा नहीं पहुंच पा रहा। सूर्य का प्रकाश यहां पर ही बहुत ज्यादा पहुंच रहा है। क्लियर है क्या? चले आगे, चले। थानोस गुरुजी, इकोसिस्टम का कोई पर्टिकुलर एरिया होता है कि ऐसा? तो बहुत इकोसिस्टम मिलेगा अर्थ के बाहर भी। कहां मिलेगा अर्थ के बाहर? बता दो, कहां मिलेगा इकोसिस्टम अर्थ के बाहर? भैया जो आप पानी की बात कर रहे हो वो अर्थ का ही तो पार्ट है। अरे दोस्तों मुझे एक चीज ये बताओ, आप ये भारत के नक्शे की बात करते हैं कुछ, है ना ऐसे। आप मुझे एक चीज बताओ, इधर पानी है तो वो अर्थ का पार्ट नहीं है क्या? वो भी तो अर्थ का ही पार्ट है ना। पूरी पृथ्वी को आप लोग देखोगे उसमें यहां पर कहीं पर भारत है मान लो, तो इसमें पानी भी तो अर्थ का ही पार्ट है। सर वायरस बायोटिक है या एबायोटिक? दोस्तों वायरस जो होता है ना उसमें लाइफ नहीं होती। ठीक है, तो वो आपका एबायोटिक ही आएगा। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों। बहुत सारे टेम्परेचर ऐसे हैं जो बहुत वैरायटी ऑफ रेंज की टेम्परेचर में रह सकते हैं। जैसे आप मुझे बताओ, क्या आप लोग कश्मीर घूमने जा सकते हो क्या? बिल्कुल जा सकता हूं। क्या आप लोग डेजर्ट में घूमने जा सकते हो क्या? बिल्कुल। तो देखो आप कितने कम तापमान से कितने ज्यादा तापमान तक आप लोग रह पा रहे हो। लेकिन बहुत सारे जीव ऐसे नहीं कर पाते। जैसे दोस्तों भालू की बात करें, जो पोलर बियर होते हैं, जो उधर पोल्स पे ही आप लोगों को मिलेंगे, क्योंकि उनको बहुत ठंडा एरिया ही, बर्फ में ही वो रह सकते हैं। आप लोग अगर उनको डेजर्ट में ले आओ तो क्या वो रह पाएंगे क्या? बताओ, रह पाएंगे क्या? अरे रह पाएंगे क्या? खुद मुझे बताओ दोस्तों। सर नहीं रह पाएंगे।
क्लियर है क्या? तो बहुत सारे आप लोगों के जीव ऐसे होते हैं जो टेम्परेचर की रेंज को झेल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो झेल नहीं सकते। तो इनके आधार पे दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है यूरी थर्मल। दोस्तों यूरी का मतलब होता है चौड़ा, जो ज्यादा टेम्परेचर रेंज को सहन कर सके, ठीक है। एक होता है दोस्तों स्टेनोथर्मल, स्टेनो का मतलब कम, जो कम टेम्परेचर के रेंज को ही झेल सके। जैसे भैया ह्यूमंस की बात करें, हम लोग है ना कम टेम्परेचर में भी रह सकते हैं, हाई टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। सेम डॉग, कैट, टाइगर, इनकी बात करें वो सारे के सारे आप लोगों के यूरी थर्मल के एग्जाम्पल होंगे। जबकि दोस्तों बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया था पोलर बियर, ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर में नहीं रह सकते, कम टेम्परेचर ही चाहिए। तो मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ज्यादा कम से कम मतलब एक ज्यादा रेंज में रह सके, ऐसा नहीं है। कोकोनट जो आप लोगों के प्लांट्स होते हैं वो भी आप लोगों के एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ही आप लोगों के सरवाइव कर सकते हैं। रेप्टाइल्स हो गया, पेंगुइन हो गए, प्लांट्स हो गए, बहुत सारे प्लांट्स इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो आप लोगों का ही स्टेनोथर्मल हो जाएगा आप लोगों का। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? जैसे अब आप लोग मुझे बताओ दोस्तों, जो डेजर्ट होता है ना, रेगिस्तान होते हैं, क्या वहां पर सभी प्रकार के प्लांट ग्रो कर जाते हैं क्या? बताओ। अरे कर जाते हैं क्या? क्यों? क्योंकि दोस्तों प्लांट ऐसा नहीं है बहुत ज्यादा टेम्परेचर झेल जाए। अरे बात समझे या नहीं समझे? चले आगे, चले। बहुत बढ़िया सर, अच्छे से समझ में आ गया ना? चले आगे आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वाटर की, पानी की। दोस्तों पानी एक इंपॉर्टेंट आप लोगों का क्या है, एबायोटिक फैक्टर है। सर कैसे फैक्टर है? अरे यार दोस्तों, जो पानी की बात करें यार, बहुत मतलब कोई भी ऐसा जीव नहीं है जिसमें पानी नहीं होता होगा। अरे क्या हो गया इसमें, माइक कहां अटक रहा है? ठीक है, जैसे इवन हमारी बॉडी में क्या है बताओ, पानी है। मछली की बॉडी में क्या है, पानी है। दोस्तों पानी बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अगर इस पानी में कुछ चेंज हो गया, मान लो उसकी पीएच कम हो गई या ज्यादा हो गई, तो उसमें पानी में रहने वाले जो जीव है ना वो जीवित नहीं रह पाएंगे। इवन दोस्तों हम जो है, हम भी पानी के बिना जीवित रह सकते हैं कि नहीं रह सकते। लेकिन पानी दोस्तों आप पी रहे हो, खराब पी रहे हो, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं पी रहे हो, तो दोस्तों दिक्कत तो होगी ना। तो पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। दोस्तों बात करते हैं लाइट यानी प्रकाश की। प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे प्लांट आप लोगों के ऐसे होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए लाइट चाहिए होती है। बहुत सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो कम लाइट में ही ग्रो करते हैं। अगर बहुत ज्यादा लाइट वहां पर पड़ गई ना तो वो वहां पर ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ठीक है। तो देखो, मैनी स्पीशीज ऑफ स्मॉल प्लांट, जो बहुत सारी प्रजाति बात कर रहे हैं छोटे प्लांट की, जिनको आप लोग जनरली हर्ब्स और शब बोलोगे। बड़े प्लांट को आप लोग ट्री बोलते हो। क्लियर है क्या? तो ग्रोइंग इन फॉरेस्ट आर एडेप्टेड टू फोटोसिंथेसिस ऑप्टिमली अंडर वेरी लो लाइट कंडीशन बिकॉज दे आर वेरी कॉन्स्टेंटली ओवरशेडो बाय टॉल, ठीक है, कैनोपाइड ट्रीज। देखो बोलना क्या चाह रहा है कि जो बहुत छोटे छोटे प्लांट होते हैं ना, वो जनरली आप लोगों के क्या होते हैं, कम लाइट में ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। उनको कम ही प्रकाश चाहिए, क्योंकि यार वो ऑलरेडी है ना बड़े बड़े पौधों ट्रीज के पीछे क्या हो जाते हैं, छुप जाते हैं वो। क्लियर? तो अगर आपने उनको ज्यादा दे भी दिया प्रकाश तो फिर वो ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी आदत ऐसी पड़ गई है, ये बोला जा रहा है। ठीक है, चले आगे। तो सर वायरस लिविंग बैक्टीरिया में एक्टिव कैसे हो जाता है? ये यहां पर अब वो ज्ञान दे रहे हैं जो मैं ज्ञान दे चुका हूं आप लोगों को बायोलॉजी में। दोस्तों वायरस असेल्युलर होता है, अकोशिकीय होता है, उसमें कोशिका नहीं होती, और जिसमें भी कोशिका नहीं होती उसको नॉन लिविंग मानते हैं। अगर वो आपकी बॉडी में जाता है तो वो एक लिविंग की बात ही व्यवहार करता है। इसके पीछे कारण क्या होता है, आपकी बॉडी में जब जाएगा तो उसकी बॉडी का जो आरएनए होता है वो डीएनए में चेंज हो जाता है, कुल मिला के सेल्युलर बन जाता है वो। ठीक है, तो ये कारण है, वो बायोलॉजी का इन डेप्थ कॉन्सेप्ट है जो मैंने बायोलॉजी में आपको समझा दिया है। ठीक है, चलिए आगे आ जाओ। आगे हम लोग बात करते हैं कि यार कि सर क्या ऑर्गेनिज्म को लाइट के आधार पर भी अलग अलग ग्रुप में बांट सकते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों, कौन कौन से? जैसे एक हो जाएगा आप लोगों का दिनचर, एक हो जाएगा आप लोगों का शनिचर। दिनचर आप लोग किसको बोलते हो? जो मैक्सिमम जो उनकी एक्टिविटी होती है वो दिन में करते हैं। दोस्तों आप लोग मुझे बताओ, ऑफिस जो जाते हो आप लोग दिन में ही करते हो पढ़ाई वगैरह, हम लोग रात को क्या होता है सोते हैं। समझ में आ गया? तो ऐसे को आप लोग बोलते हैं दिनचर। जैसे दोस्तों बटरफ्लाई हो गया, मैन हो गया, रैबिट हो गया, सारे के सारे दिनचर है। दोस्तों निशाचर की बात क्या करते हैं, वो रात में एक्टिव होते हैं। जैसे आप लोगों का बैट हो गया, चमगादड़ हो गया, उल्लू हो गया, कॉकरोच हो गया, इनकी बॉडी का स्ट्रक्चर ही कुछ ऐसा होता है कि वो रात्रि के समय ही क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। समझ में आ गई दोस्तों? थम्स अप करके बताओ यहां तक बात समझ में आ गई। किस किस को बात समझ में आ गई, यस कमेंट करे, बताओ बताओ।
अरे बात समझ में आई है नहीं आई? बताओ बताओ बताओ। ठीक है, तो आप लोग देख रहे हो यार लाइट कितना इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सॉइल यानी मिट्टी। अब दोस्तों यार मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग को लगता होगा सॉइल क्यों इंपॉर्टेंट है? दोस्तों हर सॉइल की अलग अलग कैपेसिटी होती है। जैसे कुछ सॉइल होती है वो मिट्टी को ज्यादा कुछ सॉइल होती है जो पानी को ज्यादा होल्ड कर लेती है। ठीक है, जैसे उसको क्ले बोलते हैं। तो क्ले हैज मोर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी देन सैंड बिकॉज स्पेस बिटवीन क्ले पार्टिकल इज मोर एंड दे कैन एब्जॉर्ब मोर वाटर। जैसे क्ले है वो एक प्रकार की सॉइल ही तो है, तो वहां पर क्या होता है बहुत ज्यादा गैप होता है जिसके बीच में पानी क्या हो जाता है आराम से आके फंस जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि सर सॉइल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्या? बिल्कुल। जैसे आप लोगों से पूछा जाता है कि सॉइल बनता कैसे है, इस सॉइल के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलोगे? दोस्तों सॉइल बनती कैसे? जैसे दोस्तों जब बड़ी बड़ी चट्टान जब बहुत ज्यादा हवा चलती है तो इनका क्या होता है दोस्तों, ये टूटती है और इनके टूटने से ही क्या बनती है, सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए सॉइल के फॉर्मेशन को क्या बोलोगे, आप लोग क्या बोलोगे? पैडोजेनेसिस बोलोगे। अरे समझ में आ गई क्या यार? सर ह्यूमन का टेम्परेचर 37 रहता है सर, प्लीज बताए। हाँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप कहीं पर कश्मीर घूमने नहीं जा सकते। मान लो कश्मीर में भी टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो आप घूमने नहीं जा सकते क्या? बताओ। डेजर्ट में नहीं जा सकते आप, डेजर्ट का टेम्परेचर 42, 43, 44, 45 पहुंच जाता है। घूम सकते हैं ना हम लोग। तो हमारा मानव शरीर ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा टेम्परेचर में हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाएंगे। भाई सर्दी गर्मी झेलते तो है ही ना अपन। ठीक है, आ जाओ दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सर पेडोलॉजी क्या होता है। आप मुझे एक चीज बताओ, जैसे भैया मिट्टी है दोस्तों, मिट्टी का कलर आपने देखा होगा अलग अलग होता है। कोई मिट्टी लाल रंग की होती है, कोई भूरी रंग की होती है। क्यों? क्योंकि उसमें जो मिनरल्स की मात्रा होती है वो अलग अलग होती है, मिनरल्स की प्रकृति अलग अलग होती है। तो आपको स्टडी की सॉइल की स्टडी करना कि उसकी डेंसिटी क्या है, उसका क्या कंपोजिशन है, ये सारी की सारी चीज क्या कहलाएगी? पेडोलॉजी कहलाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं दोस्तों वेदरिंग किसको बोलते हैं? बताओ बताओ। ठीक है, देखो वेदरिंग आप लोगों का क्या है, सिंपली समझो। सॉइल के बनने के प्रोसेस को आपने बोला पेडोजेनेसिस, लेकिन ये सॉइल बन कैसे रही है दोस्तों? बड़ी बड़ी जो चट्टानें वगैरह है, रॉक्स है, जब वो टूटती है, आपको पता है इसका टूटना एक नेचुरल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आप लोग है ना हथौड़ी वगैरह लेके तोड़ रहे हो, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है दोस्तों। इसी को आप लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। क्लियर है? चले आगे। ठीक है, चले आगे। ठीक है दोस्तों, आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अब बाकी हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे, जहां पर मैं आपको बताऊंगा हैबिटेट क्या होता है, नीश क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। आई होप आपने अच्छे से वीडियो देखा होगा। और दोस्तों प्लीज रिवाइज करना ना भूले जितने भी चैप्टर हो रहे हैं, क्योंकि जैसे जब आप लोग रिवीजन करोगे सारी चीज अपने लिए आपके लिए आसान होती हुई चलेगी। ठीक है, चले आगे। ठीक है, कल मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस भी कराऊंगा, किस प्रकार के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर।